शामू अपनी बालकनी में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बाहर पार्क में उन्हें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इतने में शामू की पत्नी जया आती है और बोलती है कि आप किसे देखकर इतना मुस्कुरा रहे हो। तो शामू अपनी पत्नी से कहता है कि बस ऐसे ही पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रहा हूँ। ये बचपन भी कितना अजीब है ना जया, ना कोई फिक्र ना ही कोई टेंशन। तो शामू की पत्नी जया कहती है कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। जो मज़ा बचपन की ज़िंदगी जीने में है वो मज़ा पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता। अब देखो ना, हमारी बेटी सुगंधा भी कितनी बड़ी हो गई है, उसकी नर्सिंग की डिग्री भी पूरी हो गई है और उसे भगवान की दया से अच्छी जॉब भी मिल गई है। अब बस उसके लिए एक अच्छा सा ससुराल मिल जाए, अच्छा सा लड़का मिल जाए तो जो हमारी सुगंधा को जिंदगी भर खुश रख सके, उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दे। तो शामू कहता है कि ऐसा ससुराल ढूंढने में तो काफी वक्त लग जाएगा, कौन करवाएगा हमारी बेटी का रिश्ता। तो जया कहती है कि मेरी सहेली है दीपा, वो आजकल बड़े रिश्ते करवा रही है और आज तक किसी की भी कोई शिकायत नहीं आई। तो शामू कहता है कि कौन दीपा। तो जया कहती है कि वही मेरी बचपन की सहेली। तो शामू कहता है कि अच्छा वो, हाँ मैंने भी बहुत सुना है कि वो अच्छे रिश्ते करवाती हैं, तुम ज़रा उसे फ़ोन करके तो पूछो। तो जया कहती है कि फ़ोन क्यों करना, हम सीधा उसके घर ही चलते हैं, हम कोई उसके बेगाने थोड़ी ना हैं। तो शामू कहता है कि ठीक है जया पर एक बार हम अपनी बेटी सुगंधा से भी पूछ लेते हैं कि उसे कोई और तो लड़का पसंद नहीं है ना, वरना बाद में उसका दिल टूट जाएगा। तो जया कहती है कि मैं अभी सुगंधा को बुलाकर लाती हूँ। इतने में सुगंधा कमरे में आती है और बोलती है कि आपने मुझे याद किया और लो मैं हाजिर हो गई, क्या बात चल रही है मेरे बारे में। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा सुगंधा तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई और लड़का तो पसंद नहीं है ना। तो सुगंधा कहती है कि नहीं पापा, मैं आप लोगों की मर्जी से ही शादी करूंगी। तो शामू कहता है कि चलो फिर हम दोनों बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं। आज शाम को हम दोनों तुम्हारी मम्मी की सहेली दीपा के घर जा रहे हैं उनसे बात करने। तो सुगंधा कहती है कि ठीक है आप लोग जाइए, मेरी भी आज बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है, मैं भी उसके घर जा रही हूँ। तो शामू कहता है कि बेटा तुम चलो फिर हमारे साथ। तो सुगंधा कहती है कि नहीं पापा आप लोग जाइए, मेरी सहेली आ रही है मुझे लेने। तो शामू कहता है कि ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। उसके बाद सुगंधा चली जाती है। जया अपनी सहेली को फोन करती है और बोलती है कि आज हम दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम घर पर ही हो ना। तो दीपा कहती है कि हाँ मैं घर पर ही हूँ, तुम लोग आ जाओ। फिर शामू और जया भी दीपा के घर जाने के लिए तैयार होने लग पड़ते हैं। शाम को दोनों दीपा के घर चले जाते हैं, दीपा से अपनी बेटी सुगंधा की बात करते हैं। तो दीपा कहती है कि मेरी नज़र में है एक लड़का, पर वे काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनका अपना ही बहुत बड़ा चांदी के बर्तन का कारोबार है, लड़का भी वही कारोबार संभालता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना ही उन्हें कोई किसी चीज की जरूरत है, वो भी कोई पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रहे हैं। तो शामू कहता है कि फिर वो हमारी मिडिल क्लास फैमिली से मेल नहीं खाते। तो दीपा कहती है कि तो क्या हुआ, आपकी बेटी वहां पर खुश रहेगी। तो शामू कहता है कि हम थोड़ा सोच कर बताएंगे, इतनी जल्दी हम हाँ नहीं कह सकते। तो दीपा कहती है कि जल्दी की कोई बात ही नहीं है, आप पहले अपनी तसल्ली कर लो, फिर मैं आगे बात करती हूँ। फिर शामू और जया अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में आकर विचार विमर्श करते हैं तो कहते हैं कि एक बार हम सुगंधा से भी पूछ लेते हैं, वो क्या कहती है इस रिश्ते के बारे में। तो जया सुगंधा के कमरे में जाती है और पूछती है। तो सुगंधा कहती है कि मम्मी मुझे विश्वास है कि आप और पापा मेरे लिए अच्छा ही करोगे। फिर जया अपने पति शामू के पास जाती है और बोलती है कि मुझे भी ठीक लग रहा है, हम एक बार दीपा को बोलते हैं
कि वो बात करे आगे, क्या कहते हैं वो इस रिश्ते के बारे में। दीपा कहती है कि मैं अभी पूछती हूँ। उसके बाद दीपा फ़ोन काट देती है। उसके बाद जया सुगंधा की दादी को खाना देती है। फिर दादी भी पूछती है कि आया बहू तुम्हारी सहेली का फ़ोन। तो जया कहती है कि नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आया, मैं करके देखती हूँ फ़ोन। तो दादी बोलती है कि रहने दे बहू, बार बार मत करो फ़ोन। अगर उन्होंने करना होगा रिश्ता तो वे कर देंगे। तुम्हें बार बार ऐसे फ़ोन, अगर हम बार बार फ़ोन करेंगे तो वे सोचेंगे कि इनको ज़्यादा ही पड़ी है रिश्ते की। तो जया कहती है कि हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। बाकी जो सुगंधा की किस्मत में लिखा होगा वो तो उसे मिलेगा ही। रात को दीपा का फ़ोन आता है और वे बोलती है कि लड़के वाले राज़ी हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हम कल ही लड़की से मुलाकात कर लेते हैं। तो जया कहती है कि ठीक है, मैं इसके पापा से बात कर लेती हूँ। फ़ोन काट देने के बाद जया अपने पति से बात करती है। उसके बाद कल सुबह लड़का देखने चले जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लड़के वालों को सुगंधा पसंद आ जाती है और रोका कर लेते हैं। कुछ दिनों में शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। एक दिन लड़के का पिता शामू से फ़ोन पर बात करता है और बोलता है कि कैसे हो भाई साहब। तो शामू कहता है कि हम तो बहुत बढ़िया हैं और आप सुनाओ कैसे हो। तो लड़के का पिता बोलता है कि हम भी ठीक हैं। मैंने सोचा अब शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, चलो भाई साहब से कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो शामू कहता है कि कैसे बातें भाई साहब। तो लड़के का पिता बोलता है कि भाई साहब, मैंने तो बस ऐसे ही बोला है, पर आप तो हैरान होकर पूछ रहे हो कि क्या बातें हैं। तो शामू कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर लड़के का पिता बोलता है कि देखो भाई साहब, आपने अभी इतने बड़े खानदान में रिश्ता किया है, अब शादी भी तो बढ़िया ही होगी ना। तो शामू कहता है कि हम तो अपनी तरफ से बढ़िया ही करेंगे। तो लड़के का पिता बोलता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार विदेश से भी आएंगे, तो शादी का इंतज़ाम बढ़िया ही होना चाहिए ना, बढ़िया ही होना चाहिए ना। तो शामू कहता है कि मैं आपकी बात समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो लड़के का पिता बोलता है कि देखो भाई साहब, अब हमारे कुछ रिश्तेदार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वे बाहर से आएंगे, उनके लिए आप शहर का एक बढ़िया सा होटल बुक करवा दीजिए ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो शामू कहता है कि भाई साहब, रिश्तेदार आपके आ रहे हैं और रहने का इंतज़ाम हम करें, ये कैसी बात हुई भाई साहब। इतने में कमरे में जया भी आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो शामू कहता है कि मुझे बात करने दो पहले। उसके बाद लड़के का पिता बोलता है कि भाई देखो भाई साहब, अब इतने बड़े खानदान में शादी कर रहे हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। हमें पूरे 5 करोड़ की शादी चाहिए। तो शामू कहता है कि 5 करोड़। तो जया भी हैरान हो जाती है। तो शामू कहता है कि भाई साहब, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो वे आगे से बोलता है कि वो तो हमें कुछ पता नहीं है, ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। आपको अच्छे से पता है कि एक बार लड़की का रिश्ता टूट जाए तो लोग कितना कुछ बोलते हैं, जीने नहीं देते। तो शामू कहता है कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। फिर लड़के का पिता आगे से बोलता है कि चलो ठीक है भाई साहब, मैं फ़ोन रखता हूँ। जया कहती है कि हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, मैं अभी दीपा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि ये क्या बात हो रही है। जया दीपा को फ़ोन करती है और बोलती है कि दीपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम तो कह रही थी कि बड़े अच्छे लोग हैं वो। तो दीपा कहती है कि देख जया, अब वो बोल रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो बहुत मना किया था, पर वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं हैं। फिर वो फ़ोन काट देती है। तो जया कहती है कि मुझे दीपा से ये उम्मीद नहीं थी, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। तो शामू कहता है कि लोन लेना पड़ेगा अब,
और कर भी क्या सकते हैं। इतने अगले दिन ही शामू बैंक जाता है और बैंक से लोन ले आता है, लोन ले लेता है। जितने भी घर में गहने पड़े थे उनको गिरवी रख देते हैं, अपने भाई बहनों से थोड़े थोड़े करके पैसे उधार लेते हैं और बहुत मुश्किल से ही 5 करोड़ इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, दोनों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, पर उन्होंने अपनी बेटी सुगंधा को इसकी भनक भी तक नहीं लगने दी। पर सुगंधा एक समझदार लड़की थी। एक दिन अपनी माँ को दीपा आंटी से बात करते हुए सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि अवतार ने तो मेरे साथ इस चीज पर कभी बात ही नहीं की है। गुस्से में आकर वे अवतार को फोन करती है और बोलती है कि आपने मुझे बताया नहीं कि घर वाले 5 करोड़ की शादी की मांग कर रहे हैं। तो अवतार को भी पहले अजीब लगता है कि ये क्या बोल रही है। फिर वे सुगंधा को कहता है कि देखो सुगंधा, ये क्या बात हुई है, मुझे सारी बात बताओ, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर सुगंधा बताती है तो अवतार कहता है कि मैं अभी घर वालों से बात करता हूँ और फोन काट देता है। अवतार अपने घर में बात करता है और बोलता है कि आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा है और इतना बड़ा फैसला उन पर सौंप दिया है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हम बड़े हैं, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अवतार कहता है कि मुझे नहीं करनी ये शादी। तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, हम मना कर देते हैं और फिर कहीं और कर लेते हैं शादी। तो अवतार कहता है कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इतनी बात कहते हुए भी। तो उसका पिता बोलता है कि हम नहीं गए थे उनके घर रिश्ता लेकर, वे खुद आए थे, उन्होंने फोन किया था। तो अवतार कहता है कि मेरी भी आप बात सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुगंधा से ही शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और मुझे कोई 5 करोड़ की शादी नहीं करनी है, मैं सीधे साधे तरीके से शादी करूंगा, वो भी एक मंदिर में। अगर आपको आना होगा तो आशीर्वाद देने आ जाना, नहीं तो नहीं आना। उसके बाद अवतार गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है। तो अवतार की माँ अपने पति को बोलती है कि आपके अहम के आगे सब खत्म हो जाएगा। और अपना बेटा भी तो वे कुछ भी नहीं बोलता और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आता है, अवतार सुगंधा के घर जाता है और सुगंधा के माता पिता जी से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे पिताजी के कारण आपको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। वे बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम नाराज नहीं हैं। और वे बोलता है कि हम आज ही शादी करेंगे, वो भी मंदिर में। तो घर वाले बोलते हैं कि क्यों बेटा, क्या हुआ। तो अवतार कहता है कि जिसको आना होगा शादी में वो आ जाएगा अपना आशीर्वाद देने, और जिसको नहीं आना है वो ना ही आए। मैंने और सुगंधा ने ये फैसला कर लिया है, शाम को हम मंदिर चलते हैं। सुगंधा के माता पिता मान जाते हैं और शाम को मंदिर में चले जाते हैं। जैसे ही फेरे शुरू होने लगते हैं, उधर से अवतार के माता पिता भी आ जाते हैं और अवतार से माफी मांगते हैं। तो अवतार कहता है कि माफी आप मेरे से नहीं बल्कि सुगंधा के माता पिता से मांगो। फिर दोनों सुगंधा के माता पिताजी से माफी मांगते हैं। तो सुगंधा के पिताजी बोलते हैं कि चलो भाई साहब, आप समझ तो गए ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। अवतार के पिता बोलते हैं कि मेरे अहम के कारण आज मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया है और घर ही छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने बच्चों से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। फिर अवतार से भी माफी मांगते हैं। सुगंधा कहती है कि माफ कर दीजिए इनको, ये भी तो हमारे माता पिता ही है ना। तो अवतार कहता है कि ठीक है। फिर अवतार और सुगंधा की अच्छे से शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।